लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इस फोर्थ पार्ट का या चौथे प्रिंसिपल का जो सब्जेक्ट है वो पेशेंस है। अब पेशेंस बेसिकली हमारी कैपेसिटी या एबिलिटी होती है कि हम जो भी हमारे डिलेज होते हैं या जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी हमारी सफरिंग्स होती हैं, उनको या तो हम एक्सेप्ट करते हैं या टॉलरेट करते हैं, या तो हम उनको बर्दाश्त करते हैं या फिर हम उनको कबूल कर लेते हैं। जो भी हमारी डिलेज हैं, कोई चीज़ हमें अभी मिल नहीं रही, उसमें कोई टाइम लग रहा है, या हमारी कोई प्रॉब्लम्स हैं, हम या तो उनको एक्सेप्ट करते हैं या फिर हम उनको टॉलरेट करते हैं। अब ये हमारी एक्सेप्टेंस और टॉलरेंस जो हम कबूल करते हैं या जो हम बर्दाश्त कर रहे होते हैं, वो अनॉयड हुए बगैर या एंशियस हुए बगैर, परेशान हुए बगैर, मुस्तरिब हुए बगैर होती है। यानी उन इश्यूज को या प्रॉब्लम्स को हमने एक्सेप्ट तो कर लिया है, उनको हमने कबूल कर लिया है कि ठीक है ये पार्ट है इस प्रोसेस का, या हम उनको टॉलरेट कर रहे हैं, लेकिन हम अनॉयड नहीं है, हम परेशान नहीं है, हम मुस्तरिब नहीं है। हमें पता है ये चीजें कैसे काम करती हैं। जब हम इस माइंडसेट में होंगे तो हमें आगे जाने के रास्ते नजर आते रहेंगे। अब इस पार्ट में हम यही चीज डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आप ऐसा एक माइंडसेट कैसे कल्टीवेट कर सकते हैं। देखें, जैसे हमने इस वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में बात की थी कि आप कोई चीज अचीव करना चाह रहे हैं, आपकी प्योर इंटेंट होती है, आपकी डिजायर होती है, लेकिन आप छोड़ देते हैं, आप उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करते। अब उस छोड़ने की और उस प्रोसेस को फॉलो ना करने की वजह ये होती है कि आप एंशियस हो जाते हैं, आप मुस्तरिब हो जाते हैं, या आप डेस्परेट होते हैं कि मुझे जितनी जल्दी हो सके रिजल्ट्स मिले। हमने जिस तरह पहली वीडियो में, जिसमें हमने अपना सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री रिलेटेड जो चैप्टर है वो डिस्कस किया था, उसमें भी ये बात की थी, और इस वीडियो में भी हमने स्टार्ट में बात की है कि आपने अपने गोल को सेट करना है और फिर प्लान बनाना है वहां तक जाने का। फिर आपने डिटरमिन्ड रहना है, क्योंकि आपको टाइम लगना है। लेकिन अगर आपको पता है कि प्रोसेस कैसे काम करता है और आप इस प्रोसेस पर ट्रस्ट करते हैं, तो आप अल्टीमेटली अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। हमने इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पहले पार्ट में जो बात की है कि आपका लैक माइंडसेट नहीं होना चाहिए, आप एक अबंडेंस माइंडसेट के तहत जिंदगी गुजारें। अगर आप उस पर काम करेंगे या आप अपनी डिजायर कल्टीवेट करेंगे, आपकी एक बर्निंग डिजायर का जब तक आपको पता चलेगा, फिर आप विजुअलाइजेशन पे, मैनिफेस्टेशन पे काम करेंगे, तो इन चीजों पर आपको टाइम लगेगा और ये चीजें वक्त के साथ इंप्रूव होंगी। ये नहीं है कि आपने ये वीडियो देख ली है या आपको कुछ एक टेक्निक का पता है, आप उसको अप्लाई करेंगे तो फौरन आप में वो सारी तब्दीलियां आ जाएंगी, या आपको फौरन पता चल जाएगा कि ये चीजें आपने कैसे इंप्लीमेंट करनी है। आपको टाइम लगेगा, आप टाइम के साथ साथ प्रोग्रेस करते जाएंगे, आपको रिजल्ट्स मिलते जाएंगे। जब आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, आप उनको जब रिकॉग्नाइज करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, ग्रेटिट्यूड का माइंडसेट अपनाएंगे, तो आपको आगे जाने के रास्ते नजर आएंगे। अब जिस तरह हमने पहले बात की थी कि अगर आपने अपने ब्रेन पाथवेज चेंज करने हैं, जो आपके न्यूरल पाथवेज हैं या जो आपकी हैबिट्स हैं, जो आपकी एटीट्यूड्स हैं, अगर आपने कॉन्फिडेंट होना है, ये चीजें आपको करने में टाइम लगेगा। फौरन आप तब्दील नहीं हो जाएंगे, चेंज होने में टाइम लगता है। अगर आपको नई स्किल सीखना चाह रहे हैं तो आपको फोकस्ड होना पड़ेगा, आपको वो चीजें रिपीट करनी पड़ेगी, आपकी एक टारगेटेड एफर्ट होगी, फिर जाके आप नई स्किल सीखेंगे। अब जिस तरह हमने पहले बात की थी कि जो ऑप्टिमिस्ट होते हैं, ये जो पुरुमीद लोग होते हैं, ये जब कामयाब होते हैं तो उसकी वजह ये नहीं होती कि इनकी कोई अलग एबिलिटीज होती हैं, कुछ इनमें डिफरेंट चीजें होती हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीजें होती हैं। अब इसकी रीजन ये होती है कि वो लोग ट्राई करते रहते हैं, उनकी एक होप होती है फ्यूचर को लेकर। अगर वो नाकाम हो जाते हैं तो वो अपनी नाकामियों से सीखते हैं, नेक्स्ट टाइम वो बेहतर तैयारी के साथ आते हैं, बेहतर एफर्ट करते हैं, तो वो लोग कामयाब हो जाते हैं। अब अगर हम जनरली बात करें तो जो ऑप्टिमिज्म होती है वो ये नहीं होती कि आप सिर्फ पुरुमीद हैं या सिर्फ आप ये कहते रहें कि मैं अच्छी चीजें एक्सपेक्ट करता हूँ, मेरा माइंड अच्छा है, मैं पॉजिटिव सोचता हूँ। ये चीजें आपकी हेल्प नहीं करेंगी। ऑप्टिमिज्म बेसिकली होती है कि आप अपने तमाम एक्शंस का, अपने बिहेवियर्स का, अपनी थॉट्स का, इन सब की आप जिम्मेदारी लेते हैं, हर चीज की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। अगर आप नाकाम हो जाते हैं तो आप ये देखते हैं कि नेक्स्ट टाइम आप क्या करेंगे, क्या चीज आप इंप्रूव करेंगे कि आप कामयाब हो जाएंगे। अब चाहे वो सिचुएशन ऐसी है जिसमें आपको नाकामी का सामना करना पड़ रहा है और लोगों को या आपको या वैसे जनरली ये लग रहा है कि आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन आप कंट्रोल में रहते हैं। अब ये देखते हैं कि इसमें ऐसी क्या चीज है जो मैं नहीं कर सका, जिस वजह से मैं नाकाम हुआ। आप आगे बढ़ने के रास्ते देखते हैं। ये बेसिकली ऑप्टिमिज्म होती है। ऑप्टिमिस्ट होना बेसिकली ये नहीं होता कि आप कहें कि मेरी अच्छी सोचें हैं तो मुझे अच्छी चीजें मिल जाएंगी, मेरी किस्मत अच्छी हो जाएगी। ऑप्टिमिज्म लक नहीं होता, किस्मत नहीं होती। आपका पूरा उम्मीद होना बेसिकली ये होता है कि आप चीजों में कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढते हैं जो आपको आगे जाने में आपकी हेल्प करता है। अब अगर हम एक पेसिमिस्ट की बात करें जो कि मायूसी में घिरा हुआ है, या एक ऐसा बंदा है जो कि ऑप्टिमिस्ट है, पूरी उम्मीद है, अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? इन दोनों में ये चीज कॉमन है कि ये दोनों अपने आप को स्टोरीज ही बता रहे होते हैं, वो चीजें एक्चुअली हुई नहीं होती। अब जो ऑप्टिमिस्ट है वो अपने आप को बता रहा होता है कि ये इशू मुझे फेस करना पड़ा है, लेकिन मैं ये देखूंगा इस प्रॉब्लम में मेरे लिए क्या लेसन है, मैं नेक्स्ट टाइम कैसे बेहतर कुछ कर सकता हूँ। और जो पेसिमिस्ट है उसकी शुरू से यही सोच होगी कि मुझे पता था मैंने नाकामी होना है, मैं जो भी कर लूँ मैं आगे नहीं बढ़ सकता। ये जो कामयाबी होती है दूसरे लोगों के लिए होती है, मुझे कुछ और स्किल या कुछ और एजुकेशन चाहिए होगी इस चीज में कामयाब होने के लिए। ठीक है, हो सकता है आपको वाकई कुछ ना कुछ स्किल या एजुकेशन की जरूरत हो, लेकिन आप उस एजुकेशन को या उस स्किल को उस वक्त हासिल करेंगे जब आप पॉजिटिव होंगे, जब आपका ग्रोथ माइंडसेट होगा, जब आपको अपॉर्चुनिटीज नजर आएंगी। जब आपने ये सोच लिया कि मैं जो भी कर लूँ मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता, मेरे पास वो एजुकेशन नहीं है, वो स्किल नहीं है,
तो आप वो चीज़ सीखेंगे नहीं, क्योंकि आपका माइंडसेट ये है कि मैं जो भी कर लूँ मैंने कामयाबी नहीं होना। जब आपको उसमें कुछ इश्यूज नजर आएंगे और उन इश्यूज के कुछ सोल्यूशन नजर आएंगे तो फिर ही आप सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। तो बेसिकली अब आपने ये देखना है कि आप अपने आप को मुश्किल वक्त में कौन सी स्टोरीज बताते हैं, ऑप्टिमिस्ट होने की है या पेसिमिस्ट होने की है। क्योंकि ये जो लर्नड हेल्पलेसनेस होती है, जो हम अपने आप को बता देते हैं कि मैं कुछ भी कर लूं मैं कामयाब नहीं हो सकता, यही रीजन होती है आपकी नाकामी की। आप जब ये कहते हैं कि मैं कुछ भी कर लूं मैंने कामयाब होना ही नहीं है, तो बेसिकली आप कह रहे होते हैं कि मुझे ट्राई करने की भी जरूरत नहीं है। अभी मैंने ट्राई करके देखा था, क्या मिला मुझे, अब मैं दोबारा ट्राई करूंगा तो मैंने नाकामी होना है। तो फिर आप किसी और तरफ निकल जाते हैं और वो रास्ता आपको ऑटो पायलट पर लेकर जा रहा होता है, जो सोसाइटी आपको बता रही होती है, आप उस तरह से जी रहे होते हैं। क्योंकि आपने ये करके देख लिया है, आपने अपनी विशेष अपने डिजायर्स के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश की है, लेकिन आपको नाकामी का जब सामना करना पड़ा, और आपको हर फील्ड में नाकामी का सामना करना पड़ता है। ऐसी कोई फील्ड, ऐसी कोई जॉब, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें आपको बगैर नाकामी के कामयाबी मिल जाए। तो जब आपका माइंडसेट ये बन जाता है कि मैं अगर ट्राई करूंगा भी तो मुझे कुछ कामयाबी नहीं मिलनी, मैंने पहले भी ट्राई की थी अब भी ट्राई करूंगा तो वही रिजल्ट आएगा, तो बेसिकली आप उस लर्नड हेल्पलेसनेस के ट्रैप में फॉल कर जाते हैं। ये विशेष साइकिल होता है। जब तक आप इससे नहीं निकलेंगे आपको अपॉर्चुनिटीज नजर नहीं आएंगी, आपको आगे बढ़ने के रास्ते नजर नहीं आएंगे, फिर जो जिंदगी आप गुजार रहे होंगे उसी को आप अपनी फेट, अपनी किस्मत का नाम दे देंगे। लेकिन आपको ये जानने की जरूरत है कि ये सब कुछ आपने खुद चूज किया है। क्योंकि अपनी पहली नाकामी के बाद या अपनी कुछ नाकामियों के बाद आप अपने लैक माइंडसेट में चले गए, आपने अपने डिजायर्स पर अमल करना छोड़ दिया, आपने मैनिफेस्टेशन पर यकीन नहीं रखा कि मैं चीजें अचीव कर सकता हूँ, क्योंकि आप में पेशेंस नहीं थी, क्योंकि आपको पता नहीं था कि ये प्रोसेस कैसे काम करता है। तो अब कोई भी शख्स अगर आपको ये बताए कि आपने ऑप्टिमिस्ट रहना है, आपने पुरुमीद रहना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने अच्छी अच्छी सोचें रखनी है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपने परसिस्ट करना है, आपने अडेप्टेबल होना है, आपने अपने इश्यूज से सीखना है, आपने अपनी स्ट्रेटजीज चेंज करनी है, आपने आगे से आगे बढ़ते रहना है। अब बहुत सारी स्टडीज हमें बताती हैं कि जो ऑप्टिमिस्ट होते हैं, जो पुरुमीद लोग होते हैं, वो कम डिप्रेस्ड होते हैं, उनमें डिप्रेशन नहीं होती, एंजाइटी नहीं होती, वो कम बीमार होते हैं। अब इसकी रीजन ये है कि उन्हें इशू से निकलना आता है, प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करना पड़ती हैं, लेकिन उनको पता है कि हमने इनसे आगे निकलना है, हमने यहीं पे बैठे नहीं रहना। जिस तरह हमने पहले बात की थी ना, जब आप नाकाम हो जाते हैं तो फिर आप कहते हैं कि अब मैं ट्राई करूंगा भी तो मैं कामयाब नहीं होऊंगा, तो आप इवन ट्राई भी नहीं करते, तो आप उस लर्नड हेल्पलेसनेस के ट्रैप में फॉल कर जाते हैं। तो इसी तरह जब एक दफा आपको कामयाबी मिल जाती है, आप किसी इशू से निकल जाते हैं, तो आपको ये पता होता है कि मैं नेक्स्ट इश्यूज को भी ओवरकम कर लूंगा। तो ये भी बेसिकली एक साइकिल आपके लिए बन जाता है। आपको पता होता है कि मुझे एक दफा कामयाबी मिली थी, मैं दोबारा कुछ करूंगा तो मुझे कामयाबी मिल जाएगी, तो आप आगे बढ़ते रहते हैं। जिस तरह आप नाकाम होना सीखते हैं, ऐसे ही आप कामयाब होना भी सीखते हैं। अब डिसअपॉइंटमेंट्स हैं या इश्यूज हैं, ये दुनिया में हर बंदे को फेस करना पड़ते हैं, चाहे वो ऑप्टिमिस्ट है चाहे वो पेसिमिस्ट है, हर बंदे को फेस करना पड़ते हैं। लेकिन जो ऑप्टिमिस्ट होते हैं उनको पता होता है कि हमने बाउंस बैक कैसे करना है। जब वो बाउंस बैक करते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, तो उन मुश्किलों से निकल जाते हैं। जो पेसिमिस्ट होते हैं वो उन्हीं में गिर जाते हैं, उन्हीं में फंसे रहते हैं। अच्छा, ये जो हमारा पेशेंस रिलेटेड पार्ट है, ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हम अभी ज्यादा फोकस हैप्पीनेस पर करेंगे, खुश रहने पर करेंगे। अब पेशेंस में ठीक है, हमें समझ आ रही है कि पेशेंस का मतलब है कि हमें परसिस्ट करना चाहिए। अब ये जो हमारा कोर्स है, इसमें परसिस्टेंस का एक कंप्लीट चैप्टर है, उसमें हम देखेंगे कि परसिस्टेंस होती क्या है, साइंटिफिक स्टडीज इसके बारे में क्या कहती हैं, कब हमने परसिस्ट करना है, कब हमने चीजों को छोड़ देना है, कब हमने लेट गो करना है, वो हम काफी डिटेल में देखेंगे। लेकिन परसिस्ट करने के लिए भी आपको बेसिकली खुश रहना होता है, आपको ऑप्टिमिस्ट होना पड़ता है। जिस तरह हमने पहले बात की ना कि ऑप्टिमिज्म सिर्फ आपकी पॉजिटिव थॉट्स नहीं है, बल्कि आपके अंदर परसिस्टेंस का होना, आपके अंदर अडेप्टेबिलिटी का होना, ये चीजें जरूरी हैं। तो ये जो हैप्पीनेस रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हैं, जो भी हम डिस्कस करेंगे, ये आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में तो हेल्प करेंगे ही, ये जनरली भी आपकी हेल्प करेंगे। आपको पता होगा कि मैंने चीजों को लेकर कैसे चलना है, मैंने जिंदगी कैसे जीनी है, मैंने कैसे वेट करना है, मैंने कैसे खुश रहना है। अब आप जो भी काम कर रहे होंगे, चाहे आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए कोई चीज मैनिफेस्ट करनी है, या आप क्रिएटिविटी के बारे में सीख रहे हैं, या आप अपनी हैबिट्स चेंज करना चाह रहे हैं, किड्स के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, आप फ्यूचरिस्ट थिंकिंग के बारे में जानना चाह रहे हैं, उन सब में जो एक एलिमेंट है वो बेसिकली ये है कि आप हैप्पी होना चाह रहे हैं, आप अपनी जिंदगी से कुछ ना कुछ खुशी हासिल करना चाह रहे हैं। तो जब आप इस चीज को लेकर क्लियर होंगे कि हैप्पीनेस होती क्या है, खुशी होती क्या है, और आपको इसको किस तरह इंटरप्रेट करना चाहिए, तो आप किसी भी फील्ड में परसिस्ट कर सकते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि इस कोर्स में परसिस्टेंस रिलेटेड एक कंप्लीट चैप्टर है, तो उस चीज को लेकर आप कंफ्यूज ना करें कि अगर आपको उस चीज का पता होता, परसिस्टेंस का पता होता, उस चैप्टर का अगर आपको पता होता, तो फिर ही आप पेशेंट होते, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो चीज मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं वो मैनिफेस्ट कर सकते। मैं आपको परसिस्टेंस के बारे में इन शॉर्ट ये बता देता हूँ कि अगर आप किसी चीज पर फोकस करना चाह रहे हैं, अगर आप परसिस्ट करना चाह रहे हैं, तो हमेशा ये एक रूल अपनाइएगा कि इट इज ऑलवेज टू अर्ली टू क्विट। कि जब भी आप छोड़ना चाहें, जब भी आपको लगे कि मेरी बस होगी, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, तो आप अपने आप को बताएं कि इट इज ऑलवेज टू अर्ली टू क्विट। अभी मैं छोड़ रहा हूँ, अभी टाइम नहीं है, मैं थोड़ा सा परसिस्ट करूंगा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। आप किसी भी चीज से हेल्प हासिल करें, आपको वीडियो देख लें, आप कोई बुक पढ़ लें, किसी को कंसल्ट कर लें, किसी अपने सीनियर से पूछ लें, किसी की विजडम हासिल कर लें, लेकिन आप परसिस्ट करें,
आप कामयाब हो जाएंगे। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि मुझे छोड़ना कब चाहिए। तो इसका जो आसान सा हल है वो ये है कि आप ये देखें कि वो जो एफर्ट्स आप कर रहे हैं वो आपको आपके गोल के करीब लेकर जा रही हैं या उससे दूर लेकर जा रही हैं। अब आप कहेंगे कि अगर मुझे वो नजर नहीं आ रहा तो मैं यही कहूंगा कि मैं उस गोल के पास नहीं जा रहा तो मैं उसको छोड़ दूं। लेकिन पहले रूल में हमें ये बताया गया कि इट इज ऑलवेज टू अर्ली टू क्विट। तो अब मैं किस तरह चलूं कि अगर मैं एक स्टेप आगे जाता हूं तो हो सकता है मैं कामयाब हो जाऊं, लेकिन अगर मुझे अभी गोल नजर नहीं आ रहा और मैं छोड़ दूं तो फिर मैं कैसे डिसाइड करूंगा। तो इसका जो एक आसान सा हल है वो ये है कि आप ये देखें कि उसमें आपको कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा। अगर आपका कोई फाइनेंशियल लॉस है, अगर आपकी सेहत खराब हो रही है या इस तरह की कोई भी चीज है, तो आप कुछ देर वेट करें, अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करें, किसी से कंसल्ट करें, फिर आगे बढ़ें। यानी आपको ये नहीं कहा जा रहा कि आप अपने गोल्स को छोड़ दें, बस आप अपनी स्ट्रेटजी चेंज करें। ना तो आप अपने गोल्स को छोड़ दें, ना ही आप अंधाधुंध लगे रहें। जिस तरह वो वॉरेन बफे ने भी कहा था ना कि अगर आप एक गड्ढे में गिर जाते हैं तो जो सबसे पहले आपको काम करना चाहिए वो ये है कि आप मजीद खोदना बंद कर दें, ताकि आप ऊपर भी देख सकें, आपको कुछ रास्ते, कुछ अपॉर्चुनिटीज भी नजर आए। मसला ये नहीं होता कि हमारा जो गोल है वो अचीवेबल नहीं है, मसला ये होता है कि हमारी स्ट्रेटजी हमें वो फायदा नहीं दे रही होती। कभी कभार होता यह है कि हम या तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड होते हैं या हमें दूसरी अपॉर्चुनिटीज का, दूसरे वेज का, अपनी स्ट्रेटजी चेंज करने का पता नहीं होता, तो हम उसी तरफ लगे रहते हैं और हम नाकाम भी हो जाते हैं। इसकी एनालॉजी हम ये भी ले सकते हैं कि अगर जब कोई हम अपना घर बना रहे होते हैं या कोई दूसरा शख्स अगर अपना घर बना रहा है और आपने उसको देखा हो, तो अक्सर ये होता है कि उसको जरा टाइम लगता है, या फिर ये होता है कि जितना घर उनका बन जाता है वो उसमें शिफ्ट हो जाते हैं और बाकी जो काम है वो आहिस्ता आहिस्ता चलता रहता है। कभी फर्नीचर आ जाता है, कभी ऊपर वाला पोर्शन तैयार होना शुरू हो जाता है, फिर पेंट शुरू हो जाता है, इस तरह से चल रहा होता है और हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जो हमारी विशेष होती है या जो हमारी डिजायर्स होती हैं, खासतौर पर पैसे और बिजनेस को लेकर, उनको लेकर हमारा ये ख्याल होता है कि या तो ये चीजें हमें अभी मिल जाएंगी या कभी भी नहीं मिलेंगी। ये बेसिकली सोशल मीडिया ने हमारा माइंडसेट बहुत ज्यादा खराब किया हुआ है। हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत पड़ी हुई है कि फौरन हमें ये चीजें मिल जाएंगी। हम उस आइडियल लाइफस्टाइल को देखते हैं, उससे अपने आप को कंपेयर करते हैं। जब वो चीजें हमारे पास नहीं होती हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और हम अपनी उसी पुरानी जिंदगी में वापस चले जाते हैं। अब ये मैं खुद आपको नहीं बता रहा, ये बाकायदा स्टडीज हैं, बाकायदा रिसर्चेज हैं जो हमें ये बताती हैं कि सोशल मीडिया ने हमारे जो बिजनेस रिलेटेड प्लान्स हैं, जो हमारी हॉबीज है या जो हमारे ट्रैवलिंग प्लान्स हैं, इनको बहुत डिस्टर्ब किया है। ये हमारे लिए फैंटेसीज बना दी हैं। या तो हम ये सब काम कर रहे हैं या बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, या इनके बगैर हमें लगता है कि हमारी जिंदगी कुछ नहीं है, या हमारी जिंदगियों की तमाम तरह एफर्ट्स इन्हीं एस्पेक्ट्स को डेडिकेटेड है। हम ये कहते हैं कि मेरा एक सक्सेसफुल बिजनेस होगा तो फिर ही मैं खुश हो सकता हूँ, फिर ही मुझे फ्रीडम मिलेगी, या कहते हैं कि मैंने ट्रैवल करना है, मैंने दुनिया का हर मुल्क देखना है, या हम कोई हॉबी नहीं अपनाते। हम ये कहते हैं कि हॉबी जो होती है वो बेसिकली साइड हसल ही होती है, मुझे जब तक उससे इनकम नहीं मिलेगी तब तक उसका कुछ फायदा नहीं है। ये बेसिकली सोशल मीडिया ने हमें चीजें सिखाई हैं और हम अपने पहले चैप्टर में भी बात कर चुके हैं और इस वीडियो के शुरू में भी बात की है कि अगर आप अपने सोशल मीडिया को इस तरह से क्यूरेट करते हैं, इस तरह उसको लेकर चलते हैं कि वो आपको सपोर्ट कर रहा होता है, आपकी सिलेक्टिव अटेंशन नहीं होती, बल्कि जो चीजें आप देखना चाह रहे हैं वो आपको दिखा रहा है, वो जिंदगी, वो लाइफस्टाइल आपको दे रहा है, तो ये चीज आपको हेल्प करती है आगे बढ़ने में। इस तरह वो सोशल मीडिया आपके लिए एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बन जाता है, आपको वो चीजें रिमाइंड करवाता रहता है, आपका विजन बोर्ड बन जाता है। इसीलिए मैं इस पार्ट में जरा हैप्पीनेस पर ज्यादा फोकस करना चाह रहा हूँ, ताकि आपको ये सिर्फ इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हेल्प ना करे, बल्कि ओवरऑल आपको बताए कि जिंदगी किस तरह जी जाती है, कैसे खुश रहा जाता है। और आपको ये पता हो कि जब आपकी जिंदगी में कोई मीनिंग या कोई पर्पस होता है और आप उस पर लगे रहते हैं, तो यही चीज आपको हैप्पीनेस देती है, यही आपकी जिंदगी होती है। ये जो हैप्पीनेस या खुशी होती है, ये कोई हमें बनी बनाई चीज नहीं मिलती, बल्कि ये चीज हमें डिजाइन करना पड़ती है, ये हमें कल्टिवेट करना पड़ती है, ये हमारा एक माइंडसेट होता है। अब जिस तरह हमने पहले बात की कि ऑप्टिमिज्म ये नहीं होता कि आपकी अच्छी सोच है तो आप लकी होंगे, आपको चीजें मिल जाएंगी, बल्कि आपको कुछ करना पड़ता है, आप परसिस्ट करते हैं, अडेप्टेबल होते हैं, आप एक्शन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर वो ऑप्टिमिज्म आपकी हेल्प करती है। तो इसी तरह हैप्पीनेस के लिए आपको भी कुछ ना कुछ आगे स्ट्रगल करना पड़ती है, आपको कुछ सीख के आगे बढ़ना पड़ता है। आज के टाइम पर तो हम ये सोचते हैं कि अगर हम हैप्पी होंगे, अगर हम खुश होंगे तो हम अच्छे वर्कर होंगे, हमारी जॉब्स अच्छी होंगी, हम अच्छे पेरेंट्स, अच्छे वालिदैन, अच्छे पार्टनर, अच्छे साथी होंगे। लेकिन अगर हम 16वीं सदी में जाकर देखें तो 16th सेंचुरी में जो दर्जा भी हम हैप्पीनेस को, खुश होने को दे रहे हैं, ये दर्जा सैडनेस को हासिल था। यानी अगर हम सैड होंगे, अगर हम परेशान होंगे, तो ये सोचा जाता था कि ये हमें हेल्प करेगा। उस टाइम पर हमारा सैड होना उतना ही इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता था जितना अभी हम हैप्पी होना, खुश होना कंसिडर करते हैं। उस टाइम की अगर आप सेल्फ हेल्प बुक्स देखेंगे तो वो भी आपको बताएंगे कि आपको सैड क्यों होना चाहिए, वो आपको रीजन प्रोवाइड करेंगे कि आप कैसे सैड हो सकते हैं। क्योंकि उस टाइम पर जो सैडनेस थी उसको रेजिलियंस के इक्विवेलेंट समझा जाता था कि अगर आप सैड होंगे तो आपके अंदर एक कुव्वत बर्दाश्त आएगी, जब भी बुरी चीजें आपके साथ होंगी तो आप ऑलरेडी सैड
सैड हैं, आपको पता है कि बुरे हालात कैसे होते हैं और आपने कैसे उनको फेस करना है, तो आपका सैड होना आपको उस टाइम पर हेल्प करेगा। ये उस टाइम का थॉट प्रोसेस था। तो बेसिकली जो खुश होना है, जो हैप्पीनेस है, ये हमारा एक डेवलप किया हुआ कॉन्सेप्ट है, ये एक ह्यूमन कॉन्सेप्ट है, हमने खुद एक चीज बनाई हुई है। इसका कोई इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस नहीं है। हम ये नहीं बता सकते कि ये वो चीज है जो खुशी होती है। हर बंदे के लिए खुशी डिफरेंट है। अब आप क्या कहेंगे, खुशी क्या होती है, हैप्पीनेस क्या है? आप हमेशा अगर कॉन्स्टेंटली अगर आप जॉयफुल रहेंगे, आप खुश होंगे, तो ये आपके लिए खुशी है, या आपको पर्पस मिल जाएगा, या आपकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। अगर आपका काम माइंड सेट होगा, जो आप हासिल करना चाह रहे हैं वो आपको मिल जाएगा, आपको मोटिवेशन मिलेगी, तो आपके लिए क्या चीज खुशी है? हर बंदे के लिए एक डिफरेंट डेफिनेशन है हैप्पीनेस की। ये कोई फिक्स चीज नहीं है। हम किसी भी फिक्स एक्सपीरियंस को, किसी भी ट्रेट को, क्वालिटी को, या किसी भी फिक्स स्टेट को हैप्पीनेस का नाम नहीं दे सकते। हैप्पीनेस बेसिकली एक कॉन्स्ट्रक्ट है, एक आइडिया है जो हम पर इम्पोज किया हुआ है हमारी सोसाइटी ने, सोशल मीडिया ने, या हमने कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हुए हैं कि ये चीजें हमें मिलेंगी, मैं स्टेट में होऊंगा तो मैं फिर ही खुश होऊंगा। अगर हम वैसे भी बात करें तो ये जो हैप्पीनेस है, कंटेंटमेंट है, हमारा मुतमईन होना कि हम खुश हैं, हमें लगता है कि हमने सब कुछ अचीव कर लिया है, ये बेसिकली हमारी नेचर के खिलाफ जाता है। जिस तरह हमने पहले बात की थी कि जो हमारा ब्रेन है वो हमारे सर्वाइवल के लिए इवॉल्व हुआ हुआ है, उसकी जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारा सर्वाइवल है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें खुशी देना नहीं है या हमारी कंटेंटमेंट नहीं है, क्योंकि जब हम हैप्पी होंगे, खुश होंगे या हम कंटेंट होंगे तो हम डेंजर्स को एफिशिएंटली डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे और ये हमारे सर्वाइवल को थ्रेट होगा, जो कि हमारे ब्रेन का एम नहीं है। तो बेसिकली हमें खुद कुछ एफर्ट्स करना पड़ेंगे खुश रहने के लिए। हमें अपनी जिंदगी या अपने एनवायरनमेंट्स को इस तरह से डिजाइन करना है कि हम अपनी खुशियों को और अपने जो मसले मसाइल हैं और जो आगे हमने बढ़ना है, इन सब चीजों को हम साथ लेकर चलें। वैसे भी हमारी जिंदगी का मकसद महज खुश होना नहीं है कि हम सिर्फ हैप्पी हैं तो हमारी जिंदगी अच्छी होगी, बल्कि हमने अपनी जिंदगी में कुछ एक्सपीरियंसेस गेन करने हैं, कुछ हमने ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, ताकि हमारी कुछ इंपॉर्टेंस हो, हम मैटर करें, हम प्रोडक्टिव हों, यूजफुल हों, दूसरों की हेल्प करें। ये बेसिकली जिंदगी होती है। सिर्फ खुश रहना या खुशी तलाश करना ये जिंदगी नहीं है। मार्कस रेलियस ने भी कहा था कि हमें जिंदगी में खुश होने के लिए बहुत कम एफर्ट्स की जरूरत है, और जो कुछ हमें खुश होने के लिए चाहिए वो ऑलरेडी हमारे अंदर मौजूद है, और वो बेसिकली हमारी थॉट्स हैं। जब हम अपनी थिंकिंग चेंज कर लेते हैं, जब हम अपने पैटर्न चेंज कर लेते हैं, तो जब हमें कोई प्रॉब्लम्स या इश्यूज फेस करना पड़ते हैं तो हम सिर्फ उनको प्रॉब्लम्स या इश्यूज के तौर पर नहीं देखते, हमें उनमें कुछ अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं, हमें रास्ते नजर आते हैं, हम उनसे बाहर निकलते हैं, हम ग्रो करते हैं, हमारा एक पर्पस, जिंदगी में एक मीनिंग होता है, तो हम एक फुलफिल्ड, एक हैप्पी लाइफ गुजारते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर हम किसी नई जगह पर चले जाएंगे या हमें कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी तो तब हम खुश होंगे। ये जरूरी नहीं है। जब आप अपनी थिंकिंग चेंज कर लेते हैं तो आप खुश होते हैं, तो आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। सेनेका जो कि ग्रीक फिलोसोफर थे, उन्होंने भी यही कहा था कि जब एक बंदा इलेक्ट होता है, उसको कोई ऑफिस मिलता है, या किसी बंदे की शादी होती है, या किसी के घर को पैदाइश होती है, तो हम उनको मुबारकबाद देते हैं, हम खुश होते हैं, उन्हें भी कहते हैं कि आप खुश हों, वो भी खुश होते हैं। अब जरूरी नहीं है कि वो कोई खुशी के मौके हैं। वो जो बंदा जिसको कोई ऑफिस मिला है, वो इलेक्शन में कामयाब हुआ है, या जिसकी शादी हुई है, या जिसके घर कोई बच्चा पैदा हुआ है, अब हो सकता है कि ये चीजें उनके लिए नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नए चैलेंजेस, नई परेशानियां लेकर आए। अब वो बंदा जो इलेक्शन में कामयाब होकर आया है, अब बेसिकली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई हैं। अब जिनकी शादी हुई है उनके लिए एक नए चैलेंजेस हैं। अब जिनके घर पैदाइश हुई है उनके घर अलग चैलेंजेस होंगे। तो अब बेसिकली ये हमारी अपनी इंटरप्रिटेशन होती है कि क्या चीज खुशी है और क्या चीज गम है। तो अब तक आपको ये तो समझ आ गई होगी कि हम क्यों इतने बुरे हैं खुश होने में, हम क्यों खुश नहीं हो पाते। अब उसकी रीजन यही है कि हमारा जो ब्रेन है वो हमें खुश रहने के लिए नहीं बना हुआ, उसका काम हमारा सर्वाइवल है। अब खुशी जो है वो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है। तो हमारी जो एक जनरल इंटरप्रिटेशन होती है कि खुशी का मतलब ये है कि मेरी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं होगी, कोई गम नहीं होगा, मुझे कभी कोई फिक्र नहीं करना पड़ेगी, तो ये खुशी नहीं होती। खुशी बेसिकली आपको कनेक्शन से मिलती है, जो आपके दूसरों के साथ रिलेशंस होते हैं, जब आप दूसरों की हेल्प करते हैं, दूसरों को सपोर्ट करते हैं, आप इवन जब कोई एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, जो भी आपकी हॉबीज हैं आप उन पर काम करते हैं, आप ग्रेटिट्यूड को अपनाते हैं, तो बेसिकली हर वो चीज जो आपकी जिंदगी को कोई पर्पस या कोई मीनिंग देती है वो आपको खुश करती है। तो जिस तरह अभी हमने बात की कि अगर हमें सिर्फ यही रियलाइजेशन हो जाए कि जब हम अपने थिंकिंग पैटर्न्स को बदल लेते हैं, अपनी सोच को बदल लेते हैं, जब हम जो हमारे साथ हुआ है उस पर फोकस करने के बजाय अपने रिस्पॉन्स पर फोकस करते हैं कि हमने इसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है, यानी हम अपने पेन पर फोकस नहीं करते बल्कि हम उसके सोल्यूशंस की तरफ जाते हैं, तो ये चीज हमें ग्रोथ देती है, हमें अपॉर्चुनिटीज नजर आती है, हम आगे बढ़ते हैं और हमें खुशी मिलती है। इसी तरह अगर हम शुक्र करने को, ग्रेटिट्यूड को भी अपनी जिंदगी का पार्ट बना लेते हैं, तो ये चेंज भी हमारी जिंदगी में खुशी ले आती है, क्योंकि हमारी जिंदगियां पहले के मुकाबले में बहुत चेंज हो चुकी हैं। लेकिन चूंकि हम ये चीजें बारहा देखते आ रहे हैं, तो वो बेसिकली हमारे लिए एक बोर्डम बन गई हुई है, एक हैबिचुएशन बन गई हुई है, क्योंकि हमारा कांस्टेंट एक्सपोजर है, तो हमें लग रहा है कि हमारी जिंदगी में कुछ नया नहीं हो रहा। जब हम शुक्र करेंगे तो हमारा माइंडसेट चेंज हो जाएगा। तो ग्रेटिट्यूड बेसिकली इस लॉ ऑफ फेमिलियरिटी का एक एंटीडोट है। ये जो हम चीजों को फेमिलियर हो गए हैं और हम इनको अपनी रूटीन का एक पार्ट समझ रहे हैं और हम खुश नहीं हो पाते, जब हम इन चीजों पर शुक्र करेंगे तो ये चीजें हमारे कॉन्शियस नोटिस में आएंगी। जब हम इन चीजों
चीजों को नोटिस करेंगे तो हमें पता चलेगा हमारी जिंदगी कितनी बदल गई है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वो जो आपका ग्रेटिट्यूड है वो जेन्युइनली फेल्ट एक्सपीरियंस हो, आप उसको इमोशनली फील करें। सिर्फ आप कहें ना जुबान से कि मैं इस चीज के लिए शुक्रगुजार हूँ, आपको ये पता हो कि वो चीज जब आपकी जिंदगी में आई है तो उसकी वजह से आपकी जिंदगी कैसे चेंज हुई है। तो बेसिकली जब हमारी एक स्पेसिफिक इमोशनल स्टेट होती है, जो भी इमोशंस हम फील करते हैं उसी के मुताबिक हमारे माइंड और बॉडी जो है वो मोल्ड कर जाते हैं, उसी के मुताबिक चेंज हो जाते हैं। और जब ये हमारे माइंड और बॉडी चेंज होते हैं तो उसी इमोशन रिलेटेड मजीद कैपेसिटी हमारे अंदर पैदा हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी चीज को लेकर फियरफुल हैं, हम डर रहे हैं, तो हमारे जो माइंड है या जो हमारी बॉडीज है वो भी अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करते हैं। जब वो उस कंडीशन में है तो हमारे अंदर मजीद डर पैदा होता है और हम उस लूप पे चले जाते हैं। अब इसी तरह से जब हमारे माइंड्स और हमारी बॉडीज ग्रेटफुल होते हैं, जब हम इन इमोशंस को फील करते हैं तो हमारे अंदर मजीद एक कैपेसिटी पैदा होती है ग्रेटफुल होने की। हम मजीद ऐसे एक्सपीरियंसेस को ऑब्जर्व करते हैं। तो आप बेसिकली अपने इमोशनल एक्सपीरियंस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जो भी आप इमोशनली फील करते हैं, ना कि वो चीज जो आप प्रिटेंड कर रहे हैं या आप अपने आप को कन्विंस कर रहे हैं। अगर आप डरे हुए हैं लेकिन आप अपने आप को कह रहे हैं कि नहीं मैं कॉन्फिडेंट हूँ या मुझे कोई ऐसा डर नहीं है, या जो भी आप अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं, वो चीज आपके अंदर नहीं आएगी, क्योंकि आप वो कॉन्फिडेंट होना प्रिटेंड कर रहे हैं, आप अपने आप को कन्विंस कर रहे हैं। लेकिन जो आपके इमोशनल पैटर्न्स हैं, जो आपके माइंड्स और आपकी बॉडीज हैं, वो आपको बता रहे हैं कि आप बेसिकली डरे हुए हैं। तो आप जिस इमोशनल एक्सपीरियंस में हैं वही चीज मजीद आपके अंदर पैदा होगी। तो बेसिकली ये सब हमें ये बताता है कि इस पेशेंस के स्टेप में जब आप अपने गोल के लिए, उसकी मैनिफेस्टेशन के लिए जब वेट कर रहे हैं, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चीज अपनाते हैं। आप ग्रेटिट्यूड अपनाते हैं, आप जॉयफुल होते हैं, आप गुस्सा करते हैं, आप एंजाइटी का शिकार होते हैं। क्योंकि आप जो भी एक्सपीरियंस करेंगे, जो भी आपके इमोशनल पैटर्न्स होंगे, आपके ब्रेन्स और बॉडीज अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करेंगे। और जब आप उस लूप में चलते जाएंगे, जो भी लूप आपने क्रिएट किया हुआ है, चाहे वो डर का है, चाहे कॉन्फिडेंट होने का है, चाहे चीजें मैनिफेस्ट करने का है, या फिर अपने ऑटो पायलट पर अपने कंफर्ट जोन में रहने का है, जो भी आपने लूप क्रिएट किया हुआ है वही स्ट्रेंथन होगा, वही न्यूरल पाथवेज आपके ब्रेन में बनते जाएंगे और आपकी बॉडी भी उसको सपोर्ट करने के लिए सर्टेन हार्मोन्स और केमिकल्स रिलीज करती जाएगी और आपकी वही जिंदगी बनेगी। तो जिस तरह हम पहले भी बात करते रहे कि अगर आपने लैक माइंडसेट से निकलना है और अगर आपने इस पेशेंस वाले स्टेप में परसिस्ट करना है, तो आपको बेसिकली ग्रेटिट्यूड की जरूरत है। और ग्रेटिट्यूड बेसिकली आपकी सिंसियर एप्रिसिएशन होती है। सिर्फ ये नहीं कि आप चीजों को लेकर शुक्र कर रहे हैं, बल्कि आप उनको फील कर रहे हैं, इमोशनली फील कर रहे हैं। आप इन चीजों को इस तरह भी देख सकते हैं कि आप अपने आप को आज से 20 साल के बाद देखें, कि जब आप 20 साल बाद एक पोजीशन पर पहुंच चुके होंगे और आप अपने आज के कामों को देखेंगे, जो भी आपको करना पड़ रहा है, जो कि अभी आपको बोरिंग लग रहे हैं या आपको लग रहा है कि मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, लेकिन 20 साल बाद क्या आप ये विश करेंगे कि काश मैं ये काम कर लेता, या काश मुझे आज ये अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि मैं वो सब कुछ करके वो सब हासिल कर लूं। अगर आपको आज से 20 साल बाद ये पता चले कि बेसिकली ग्रोथ माइंडसेट ही वो चीज थी जो आपको कामयाबी दे सकती थी, या आपको अपनी मिस्टेक्स पर डिवेल नहीं करना चाहिए था, आपको आगे बढ़ने के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज, कुछ रास्ते तलाश करना चाहिए थे और ये सब कुछ करना बहुत आसान था, या ये कि हैप्पीनेस कोई फिक्स स्टेट नहीं है, मैं ये चीज सीख सकता था, खुश रहना या परसिस्ट करना बहुत आसान था अगर मैं ग्रेटिट्यूड को अपनाता, अगर मैं मेडिटेशन को अपनाता, माइंडफुल होता, अगर मैं जर्नलिंग करता, या अगर आप 20 साल बाद ये सोचेंगे कि मैं ये स्किल सीख लेता, मैं ये एजुकेशन हासिल कर लेता तो मैं कामयाब हो जाता। जब आपको ये ख्याल 20 साल के बाद आना है तो वो चीजें आप आज ही कर लें, आज ही सीख लें। मुझे आइडिया है कि आपको ये इशू आ सकता है, या अभी आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आज से 20 साल बाद कैसे सोचूं, या मुझे 20 साल बाद कैसे पता चलेगा कि आज कौन सी चीज मुझे कामयाबी दे सकती है। ये बेसिकली हमारे लिए इतना आसान भी नहीं होता फ्यूचर में जाकर सोचना। ये हम जो हमारा चैप्टर फ्यूचर थिंकिंग है उसमें देखेंगे, क्योंकि जब हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं ना, तो वो जो फ्यूचर में हमारा एक वर्जन होता है वो हमारे लिए एक स्ट्रेंजर होता है, और जब हम अपने आप को एज अ स्ट्रेंजर देख रहे होते हैं तो हम वो एक्शंस नहीं ले पाते जो हमें लेने चाहिए या जो हमारे फ्यूचर को हेल्प करेंगे। इसीलिए हम कुछ सेविंग्स वगैरह नहीं करते, या आज के टाइम पर हम कोई ऐसा एक्शन नहीं लेते जो हमारे फ्यूचर में हमारी हेल्प करेगा। तो इसका जो एक और आसान हल हो सकता है वो ये है कि आप अपने पास्ट को देखें। ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्होंने आपको नाकाम किया है, क्या चीज है जो आप अलग करते तो आपको कामयाबी मिल जाती। अब हम कहते हैं अपने बाप दादाओं को लेकर, या जनरली हम लोगों के बारे में कहते हैं अगर वो इस तरह से कर लेता, फला इन्वेस्टमेंट कर लेता, फला चीज खरीद लेता तो आज ये होता वो होता। तो ये चीजें हम अभी अपने आप पर भी अप्लाई कर सकते हैं कि अगर हम आज ये सब कुछ नहीं करेंगे तो हम अपने फ्यूचर में ये सब रिग्रेट कर रहे होंगे। और बेसिकली ये वो चीजें हैं जिसमें आपको कुछ इन्वेस्ट नहीं करना, ये सारी आपकी मेंटल एबिलिटीज हैं, आपको इनका फायदा ही होगा, नुकसान नहीं है।